5 सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कौन से वो टॉप 5 सेक्टर्स हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, जिससे आपकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए स्टॉक मार्केट में। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। सो डाइवर्सिफिकेशन इज योर बडी। जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिन कर रखे हैं: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इथेनॉल, फार्मास्यूटिकल्स। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स के हमने नाम नहीं लिए, लेकिन इस वीडियो में आज हम उन सेक्टर्स को डिस्कवर करेंगे जिसमें हाई चांसेस हैं ग्रोथ के, क्योंकि वो सेक्टर्स आने वाले टाइम में हमको हेल्प करेंगे, डे टू डे लाइफ में हेल्प करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, क्योंकि उन कंपनीज का प्रॉफिटेबल होना ईजी होता है, जो चीजें डे टू डे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है या किसी चीज का एक मोटिव होता है। तो इस वीडियो में हम टॉप 5 सेक्टर्स देखने वाले हैं। जो फर्स्ट सेक्टर है हमारा वो है इथेनॉल सेक्टर। इथेनॉल इज अ रीन्यूएबल फ्यूल मेड फ्रॉम प्लांट्स मटेरियल कॉल्ड बायोमास। आने वाले टाइम में इथेनॉल का हाईएस्ट चांस है कि ये सेक्टर ग्रो होगा, क्योंकि ये बायोगैस है। इट्स अ रीन्यूएबल फ्यूल विच विल बी रिप्लेसिंग फ्यूल सून। इसकी अगर हम बात करें, नाउ द ग्रेट न्यूज इज दैट शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया इज ऑन द राइज। इन द फाइनेंशियल ईयर 2017, India's annual yield of sugarcane was 69 metric ton per hectare. This increased to 82 metric tons per hectare in financial year 2021. This signals a 3.51 annual increase in sugarcane production. Sugarcane की बातें क्यों हो रही है? Sugarcane basically जो इथेनॉल सेक्टर है वो बेसिकली रेसिड्यूज से बनता है, शुगर से बनता है। तो इन सेक्टर्स के ज्यादा चांसेस है कि ये ग्रो होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है हम पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाएं, जिसकी वजह से पेट्रोल का कंजप्शन कम होगा और इथेनॉल का यूज ज्यादा होगा। उसकी वजह से इस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रो होने के चांसेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, the government is pushing to replace petroleum with ethanol blended petrol. In 2014, the government has set an ethanol blending target of 1%. This was mandatorily increased to 5% in 2018 to 19, but now the government has launched a E20 fuel program. The aim is to achieve 20% ethanol blending by 2025. अगर देखा जाए, गवर्नमेंट एक स्टेप ले रही है और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को यूज करने वाली, इसका मतलब ये 2025 तक इथेनॉल सेक्टर में हाई चांसेस की ग्रोथ है। इसकी वजह से शुगर के प्राइसेस बढ़ेंगे, शुगर इंडस्ट्रीज के बढ़ेंगे, क्योंकि यही वो मेन कंटेंट है जिसकी वजह से हमें इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। जो सेकंड सेक्टर है हमारा वो ईवी सेक्टर। ईवी सेक्टर ने वैसे ही बहुत बूम देख लिया है, लेकिन ईवी सेक्टर इज द फ्यूचर फॉर श्योर। वाई? बिकॉज जैसे हमने देखा है इथेनॉल का, इथेनॉल सेक्टर में क्या था, पेट्रोलियम को रिप्लेस करने का देख रहे हैं। उसी वजह से एक और जो हमारे मेन माइंड में चीज आती है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल को रिप्लेस करेगी आने वाले टाइम में, इसीलिए ईवी सेक्टर जो हमारा टॉप 2 की लिस्ट में आता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ती जाएगी। अभी बहुत सारी लेटेस्ट कंपनीज जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट बहुत तेजी से उठेगा, इसीलिए जो सेकंड नंबर पे आता है वो हमारा ईवी सेक्टर होता है। सो it is safe to say that EV stocks are having a ball in the stock market. The growth in EV stocks is pretty much guaranteed, as even the government is pushing the EV revolution in the country. Government push कर रही है। The second reason is India fuel bill. India's fuel bill in 2021 is whooping $24.7 billion. A big chunk of our foreign reserve is being spent on fuel. इतना अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ईवी सेक्टर जल्दी से जल्दी इंडिया में आ जाए, जिसकी वजह से चांसेस है कि ईवी सेक्टर के स्टॉक्स या ईवी सेक्टर में जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके चांसेस है कि वो हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट से। जो हमारा थर्ड सेक्टर है वो हमारा कंज्यूमर गुड सेक्टर। इस सेक्टर में कभी भी गिरावट नहीं देखी जा सकती है। इस सेक्टर में जो भी स्टॉक्स होते हैं उनको डिफेंसिव स्टॉक माना जाता है। क्यों? कंज्यूमर गुड्स, इनके डायरेक्ट रिटेलर्स हमें, कोई कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट बनाती है तो हम उसे डायरेक्टली यूज करते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का, वो डिफरेंट डिफरेंट डेली यूज के प्रोडक्ट्स बनाती है। चाहे पेंडेमिक आए, चाहे रिसेशन आए, चाहे स्टॉक मार्केट क्रैश हुए, हम डेली यूज के प्रोडक्ट्स यूज करना बंद नहीं करेंगे। सो द कंज्यूमर गुड सेक्टर इज अ कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स एंड कंपनीज दैट रिलेट टू आइटम परचेज बाय इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड रेदर देन मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडस्ट्रीज। जो इनके मेन बायर्स है वो ह्यूमंस है, लाइक अस, लाइक नॉर्मल पीपल। और नॉर्मल पीपल को ड्यूरेबल चीजें चाहिए होती हैं। ब्रॉडली दिस सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सम नॉन ड्यूरेबल गुड्स कैन बी कंसिडर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो भी चीजें होती है ये बहुत फास्ट मूविंग होती है, डे टू डे चीजें होती है, तो डे टू डे चीजें हम यूज करना कभी बंद नहीं करेंगे। इसलिए हमारा जो टॉप 3 सेक्टर में आता है वो कंज्यूमर गुड सेक्टर आता है। जो हमारा फोर्थ सेक्टर है वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर। आपने इस वीडियो में एक चीज जरूर नोटिस करी होगी, इथेनॉल, ईवी। हम बेसिकली उन सेक्टर्स को उठा रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट भी पुश कर रही है अपने आप को, क्योंकि क्योंकि जिस चीज में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा होता है उस सेक्टर में ग्रो होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ग्रीन एनर्जी सेक्टर, गवर्नमेंट
चाहती है कि जल्दी से जल्दी ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज बनाया जाए, ग्रीन एनर्जी सेक्टर को इस मुकाम पे लाया जाए जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूल कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम हो जाए। इसकी वजह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी हाई ग्रोथ के चांसेस है। सो ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स बिलोंग टू द कंपनी व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज sunlight, wind, or water. The focus of such companies is to save the environment from pollution and other disruption, such as drilling or mining, which might destroy the ecosystem. अगर हम ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स की बात करें, वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर सम ऑफ द मेजर कंसर्न्स ऑफ द वर्ल्ड. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ग्रीन एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड वेयर एनर्जी इज जनरेटेड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यूजिंग सोलर, विंड एंड वाटर. सो ग्रीन एनर्जी सेक्टर हमारा फोर्थ नंबर पे आता है और लास्ट है वो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर. आईटी सेक्टर बूम में है. अभी लेटेस्ट न्यूज की बात की जाए तो कंपनीज ले ऑफ कर रही है. आईटी सेक्टर बहुत अच्छी तरह करेक्ट हो गया, लेकिन करेक्शन आया है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर कहीं नहीं जाने वाला है. वी आर मूविंग टू ई जनरेशन, we are moving to the next generation, and the next generation is an internet generation, the internet driven generation. So you should be investing some sort of capital of yours into IT sector also. The technology sector is the category of stock relating to the research, development or distribution of technological based goods and services. अभी IT सेक्टर में बहुत अच्छा करेक्शन आ चुका है और ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है. जो स्टॉक्स आपको बहुत हाई प्राइस में मिल सकते थे वो आज आपको 50%, 40%, 30% करेक्शन में भी मिल रहे हैं. सो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है. मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आईटी सेक्टर हमारा टॉप 5 सेक्टर्स में आता है और ये हमारा लास्ट सेक्टर है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए. सो अगर हम अपने 5 सेक्टर्स की बात करें जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो पहला है इथेनॉल सेक्टर, सेकंड है ईवी सेक्टर, थर्ड है कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, फोर्थ है ग्रीन एनर्जी सेक्टर और फिफ्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर. ये वो 5 सेक्टर्स है जिसमें हाई चांसेस है ग्रोथ के. इनके आपको स्टॉक्स पिक करने चाहिए और आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ जगह जरूर देनी चाहिए, क्योंकि ये वो सेक्टर्स है जिनमें हाई चांसेस है, जिसमें गवर्नमेंट बैक कर रही है, जिसका नियर फ्यूचर दिख रहा है. ये वो 5 सेक्टर्स है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए ताकि आपका कैपिटल अच्छी स्पीड से मल्टीप्लाई हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस.